जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है वो पढ़ना है बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। बायोसिंथेसिस ऑफ बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। हमें क्या देखना है, बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म the saturated and unsaturated the saturated and unsaturated aliphatic monocyclic monocarboxylic acid aliphatic monocarboxylic acid are very common। ठीक है, तो इसके अंदर आप बताओगे कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सेचुरेटेड या फिर अनसेचुरेटेड आपके पास जो एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो काफी कॉमन होता है इसके अंदर। ठीक है, मैंने क्या बताया, हमें पढ़ना बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड के बारे में पढ़ना है। बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड के बारे में पढ़ना है कि क्या होता है। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेचुरेटेड या सेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड मतलब कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एलिफेटिक मतलब एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड काफी कॉमन होता है। दूसरे पॉइंट में यहाँ पे लिखेंगे फैटी एसिड हैविंग फैटी एसिड हैविंग फैटी एसिड हैविंग C16 to C20 फैटी एसिड हैविंग कार्बन संख्या, फैटी एसिड कितने कार्बन का बना होता है, तो 16 कार्बन से लेके 20 कार्बन एटम के बीच में बना होता है। C16 to C20 कार्बन एटम are found in nature, are found in nature। ठीक है, तीसरा पॉइंट में लिखोगे इन बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड, इन बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड in biosynthesis of fatty acid the acetyl coenzyme the acetyl coenzyme the acetyl coenzyme converted into malonyl coenzyme। मैंने क्या बताया कि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है। फैटी एसिड जिसमें कार्बन संख्या 16 से लेकर कार्बन संख्या 20 इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, मैंने क्या बताया, बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड आपको हेडिंग डालना है। इसमें बताना है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है, जो कि काफी कॉमन रहता है। दूसरा पॉइंट है बताओगे फैटी एसिड इसमें होगा लगभग कार्बन संख्या 16 से लेकर कार्बन संख्या 20 के नंबर में, इतने में कार्बन पाए जाते हैं। फिर यहाँ बताओगे कि बायोसिंथेसिस जो फैटी एसिड का जो बायोसिंथेसिस होता है इसमें हम लोग एसिटिल कोएंजाइम किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो मेलोनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, एसिटिल कोएंजाइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेलोनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। एसिटिल कोएंजाइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेलोनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लिखोगे यहीं पे कि इन बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एसिटिल कोएंजाइम converted into malonyl coenzyme in presence of CO2 and biotin, in presence of CO2 and biotin। ठीक है, CO2 और बायोटीन के प्रेजेंस में आपका एसिटिल कोएंजाइम जो होता है वो मेलोनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे बताओगे कि जो मेलोनिल कोएंजाइम होता है, तो मेलोनिल कोएंजाइम
मेलोनिल को एंजाइम इज ट्रांसफर्ड मेलोनिल को एंजाइम इज transferred into acyl carrier protein acyl carrier protein ठीक है, acyl carrier protein that is मेलोनिल ACP, thus in biosynthesis of fatty acid, precursor is 2 carbon atom. हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन के बाद ही है। कोई तुम्हारा क्लास नहीं छूटा, उस दिन बीच में क्लास नहीं हुई थी इसलिए, क्योंकि खिचड़ी के दिन यहाँ पे एप्लीकेशन में बंद था, एप्लीकेशन नहीं चल रहा था क्योंकि हॉलीडे पे एप्लीकेशन क्लोज रहता है। तो मेलोनिल कोएंजाइम क्या रहता है? मेलोनिल कोएंजाइम इज ट्रांसफर्ड इनटू एसाइल कैरियर प्रोटीन एंड मेलोनिल कोएंजाइम जो होता है, तो जब बायोसिंथेसिस जब हम लोग करते हैं फैटी एसिड का, इसमें जो प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स होता है या प्रिकर्सर कार्बन जो एटम होता है वो 2 कार्बन एटम होता है। और वो 2 कार्बन एटम कौन सा होता है? तो एसिटिक एसिड होता है। क्या होता है? एसिटिक एसिड लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसका रिएक्शन दिखा देंगे। ले लेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O SCO, ठीक है। और इसका रिएक्शन हम लोग CO2 के प्रेजेंस में कराते हैं और बायोटीन के प्रेजेंस में कराते हैं। ध्यान देना, रिएक्शन है। तुमको लगेगा कि बायोलॉजी, लेकिन बायोलॉजी नहीं है, पूरा रिएक्शन बेस्ड है, तुम्हें याद करते जाना है। तो आपको करना क्या है, आपने क्या लिया यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये हमारा एसिटिल कोएंजाइम, एसिटिल एस कोएंजाइम होता है। जब इसका रिएक्शन CO2 और बायोटीन के प्रेजेंस में कराते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो मेलोनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। मेलोनिल कोएंजाइम क्या होता है? तो सीधा सीधा ध्यान दीजिएगा, ये जो CO2 मॉलिक्यूल होता है ये यहाँ पे उठा के जुड़ जाता है यहाँ पे, तो ये हो जाता है, ये H हो जाएगा O, C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाता है CH2, फिर C डबल बॉन्ड O S, फिर को एंजाइम हो गया। कुछ हुआ थोड़े नहीं है यहाँ पे, यहाँ CH3 को इस तरीके से लिख सकते हैं, CH2H इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यही हमारा जो होता है, जैसे यहाँ कार्बन अनायन बनेगा ना, तो ये CO2 को कैसे लिखोगे? C डबल बॉन्ड O ऐसे है ना। तो जैसे ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करता है, ये बॉन्ड खुल जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाता है? यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ मतलब एक कंबाइन आपका एक स्ट्रक्चर बनता है, इसी को बोलते हैं मेलोनिल कोएंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेलोनिल कोएंजाइम बोला जाता है, मेलोनिल कोएंजाइम के नाम से जाना जाता है। अब मेलोनिल कोएंजाइम का रिएक्शन हम लोग ACP के प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या बन जाता है? मेलोनिल ACP बनता है। क्या बनता है? मेलोनिल ACP बनता है। मेलोनिल ACP मतलब क्या? यहाँ से जो कोएंजाइम होता है वो टूट के बाहर निकल जाता है। कोएंजाइम बाहर निकल जाता है तो आपके पास क्या जुड़ेगा? H हो गया, O हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, CH2 हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया, फिर S हो गया, उसके बाद ACP हो गया। इसको क्या बोलते हैं? मेलोनिल ACP के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाफ दिख रहा है? चलो यहाँ पे ले रहा हूँ, ये वो यही पूरा दिख रहा है ना। अब यहाँ पे एसिटिल कोएंजाइम का रिएक्शन CO2 के प्रेजेंस में कराते हैं, बायोटीन के प्रेजेंस मेलोनिल कोएंजाइम बनता है। फिर मेलोनिल कोएंजाइम से आपके पास क्या बनता है? मेलोनिल ACP बनता है। क्या बनता है? मेलोनिल ACP बनता है। ठीक है, तो मैंने आपने क्या पढ़ा? आपने बायोसिंथेसिस इसमें पढ़ा था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है, काफी कॉमन होता है। फैटी एसिड लगभग 6 कार्बन संख्या 16 से लेके 20 तक होता है। बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड में बात करेंगे तो एसिटिल कोएंजाइम जो होगा कन्वर्ट हो जाएगा मेलोनिल कोएंजाइम में, ठीक है, CO2 और बायोटीन के प्रेजेंस में। फिर आपने बताया कि जो मेलोनिल कोएंजाइम बना है वो किसमें ट्रांसफर हो जाता है? असाइल कैरियर प्रोटीन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो मेलोनिल ACP में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड के नाम से जाना जाता है। और वही चीज हमने बताया है आपको कि यहाँ पे आपने एसिटिल कोएंजाइम का रिएक्शन CO2 के प्रेजेंस में कराया, बायोटीन के प्रेजेंस में मेलोनिल कोएंजाइम बना ACP, और जब इसका रिएक्शन ACP के प्रेजेंस कराते हैं तो मेलोनिल ACP बनता है। इसी को बोलते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
नेक्स्ट आगे बढ़िए। यहाँ पे अब देखो लिखा है एसिटिल कोएंजाइम, एसिटिल कोएंजाइम also transferred into acyl carrier, protein ACP than to an enzyme। क्या बोला आपने? एसिटिल कोएंजाइम आल्सो ट्रांसफर्ड इनटू एसाइल कैरियर प्रोटीन एसीपी देन टू एन एंजाइम। जैसे आपने एसिटिल एसिटिल को एंजाइम लिया, CH3C डबल बॉन्ड O है, C को एंजाइम आपने लिया है और इसका रिएक्शन ACP के प्रेजेंस में कराते हैं तो आपके पास क्या बनेगा? तो आपके पास बन जाता है CH3C डबल बॉन्ड OS और ACP हो जाता है। ठीक है, अब इसका जब किसी एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे राघवित, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OS और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंजाइम हो जाएगा। ये ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, मतलब इसी में लिखिएगा क्योंकि बायोसिंथेसिस हमें कई कार्बन का बनाना होता है ना। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, यहाँ पे नेक्स्ट लिखिएगा द कंडेंसेशन द मेलोनिल ACP मैं बता रहा हूँ क्या होता है, एक बार ध्यान से लिख लो, उसके बाद हम समझाते हैं क्या होता है। देखो इसके अंदर करना यही है, मैंने आज जो तुम्हें लिखवाया इतना, मैंने क्या बताया कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड एलिफेटिक मोनोसाइक्लिक एसिड पाया जाता है। तो फैटी एसिड वो होते हैं जो कार्बन संख्या 16 से लेके 20 के बीच में होते हैं। जब बायोसिंथेसिस कराते हैं बायोफैटी एसिड का, तो उसमें जब एसिटिल कोएंजाइम का रिएक्शन कराएंगे CO2 के प्रेजेंस में और बायोटिन के प्रेजेंस में, तो पहले वो मेलोनिल कोएंजाइम बनाएगा, फिर मेलोनिल कोएंजाइम का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? तो ACP के प्रेजेंस में कराते हैं तो मेलोनिल ACP बनता है। ठीक है, तो वही हमने हमने लिखा, अपने एसिटिल कोएंजाइम एस कोएंजाइम लिया, CO2 बायोटिन के प्रेजेंस कराया तो मेलोनिल कोएंजाइम ACP बन गया। तो और एसीपी के साथ करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, कोएंजाइम निकल जाता है, एसीपी बन जाता है। ठीक है, फिर यही कह रहा है कि मान लेते हैं कि अगर आपका कोई एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो कुछ नहीं करना, एसिटिल कोएंजाइम लोगे, सेम ये जो चीज लेते सेम चीज लोगे और इसका रिएक्शन पहले एसीपी के साथ कराओगे तो ये एसीपी जुड़ जाएगा। अब एंजाइम के साथ करोगे तो एंजाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा? एसीपी हट जाएगा, एंजाइम आ जाएगा। फिर तुम इतना लिखने के बाद तुमने यहाँ पे आया क्या? इतना तो एकदम आसान था, इसमें क्या तो इजीली समझ में आ गया कि एसिटिल कोएंजाइम का रिएक्शन करा रहे हैं और एसीपी बना रहे हैं। अब तुमको करना क्या है, बस आखिरी में यहाँ पे ये बता देना है कि जब हम लोग कंडेंसेशन करते हैं किसका? मेलोनिल ACP1 का और एसिटिल ACP2 का, तो हमारे पास क्या बनता है? एसिटो एसिटाइल ACP3 बनता है। अब जैसे एग्जाम पेपर में पूछेगा कि राइट द सिंथेसिस ऑफ एसिटो एसिटिल ACP3, तो तुमको क्या करना होगा? इन दोनों का रिएक्शन करके दिखा देना होगा बीच में से, बस। अगर तुमसे ये पूछ लेता है कि बायोसिंथेसिस आप फैटी एसिड बताइए, तो कुछ नहीं करना, यहाँ तक उठा के लिख देना, मेनोलिन एसिपी तक लिख देना। इतना थियरी लिखना इसमें आके,
4 पॉइंट यहाँ पे थ्योरी लिखना है, 1 2 3 4 पॉइंट थ्योरी लिखने के बाद इस रिएक्शन को दिखा देना यहाँ पे, लास्ट में मेलोनिल एसिपिल तक उठा के छोड़ देना, तुम्हारा सही हो जाएगा। लेकिन आपसे एग्जाम पेपर में सीधा सीधा पूछ लेता है कि भैया एसिटो एसिटाइल SSCP3 का सिंथेसिस लिखिए, तो आपको यहाँ तक लिखना होगा, इसका रिएक्शन दिखाना होगा। तो कैसे होता है जरा ध्यान दीजिएगा। मेलोनिल SCP1 क्या होता है, तो मेलोनिल एसिपी आपने अभी कुछ देर पहले आपने निकाला, यही होता है CH2 C डबल बॉन्ड O, और SACP को हम लोग क्या बोलते हैं, SACP को हम लोग क्या बोलते हैं, मेलोनिल ACP1 बोला जाता है इसको, ठीक है। और इसका रिएक्शन किसके साथ करना है, तो इसका रिएक्शन करना है इसका एसिटिल ACP से करना है। तो एसिटिल ACP क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप आपको पता है CH3 C डबल बॉन्ड O, इसी को 2 कार्बन को ही तो एसिटाइल ग्रुप कहा जाता है। और इस पे क्या लगा है, ACP लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे SACP जोड़ दो, बस यही तो इतना जोड़ना है। अब दोनों को रिएक्शन करा देना है। तो यहाँ पता है ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, जैसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज जैसे यहाँ पे शिफ्ट होगा तो आपको पता है कि ये यहाँ से टूट जाएगा और इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, तो ये वाला बॉन्ड खुल जाता है। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या मिलेगा, कहोगे हाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3, उसके बाद क्या CO नेगेटिव ऊपर की तरफ दिखा दो, ठीक है। और इस SSAP को नीचे की तरफ दिखा देते हैं, यहाँ SACP को नीचे तरफ दिखा देते हैं, और इससे कौन जुड़ा है, ये जुड़ गया है, ठीक है। अब इससे जुड़ा कौन है, तो इस पूरे ग्रुप को उठा के जोड़ दो, इस पूरे ग्रुप को यहाँ से, तो क्या हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड SACP। अब यहाँ से क्या हो, यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, बस यही काम करना है। यहाँ से क्या हो गया, CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, बाकी इस पूरे मॉलिक्यूल को उठा के जोड़ दिया गया है, यहाँ जोड़ दिए। अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से डीलोकलाइज होगा तो ये SSCP बाहर निकल जाएगा, जैसे SSCP बाहर निकल जाएगा तो आपके पास एसिटो एसिटाइल SSCP बन जाता है। तो ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हो जाएगा SACP बन जाएगा, और इसी को बोलते हैं एसिटो एसिटाइल SSCP, एसिटो एसिटाइल SACP। समझ में, SACP से मत घबराओ, कुछ नहीं करना है। SACP मतलब 2 कार्बन का रहेगा, एसिटो इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइल ACP का मतलब क्या होगा, 2 कार्बन रहेगा, उससे SSP जोड़ दो, इसी को बोलते हैं एसिटाइल ACP। और इसका मेलोनिल ACP के साथ रिएक्शन कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एसिटो एसिटाइल SSP बन जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है, तो काफी आसान था। क्लियर है, टाइप इन चैट बॉक्स। एक बार चलो इसी को बार बार समझा दे रहे हैं, जाके आगे बढ़ने से कोई मतलब नहीं, इसको हम 1 2 बार और समझा दे रहे हैं ताकि तुम्हें प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। चलो इसी टॉपिक को समझ लो, सिंगल टॉपिक को मैंने लिखाया बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। तो हमने बताया सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड मतलब कि डबल ट्रिपल बॉन्ड वाला एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है, जो कि काफी कॉमन होता है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ बताओगे कि फैटी एसिड मतलब वो होता है जिसमें कार्बन संख्या 16 से लेके कार्बन संख्या 20 के बीच में कार्बन एटम पाए जाते हैं नेचर में। फिर यहाँ बताओगे जो बायोसिंथेसिस होता है फैटी एसिड का, वो कैसे होता है, तो जब हम किसी एसिटिल को एंजाइम, एसिटिल को एंजाइम किसे कहा जाता है, तो भाई जाहिर सी बात है एसिटिल ग्रुप क्या होता है, 2 कार्बन वाले को CH3 C डबल बॉन्ड हो, इसी को एसिटिल बोला जाता है। अब को एंजाइम मतलब क्या होगा, यही को एंजाइम होता है ना, तो अब इसमें S लगा दो, एसिटिल S को एंजाइम हुआ। यही तो बोलते हैं ना एसिटिल, ये 2 कार्बन एसिटिल हो गया, ये को एंजाइम हो गया, S के साथ को एंजाइम लगा दे तो को एंजाइम हो गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब एसिटिल कोएंजाइम का रिएक्शन कराएंगे CO2 और बायोटिन के प्रेजेंस में, तो क्या बनाता है, मेलोनिन कोएंजाइम बनाता है। अब ये जो मेलोनिन कोएंजाइम बना है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, और क्या बना देता है, एसाइल प्रोटीन के साथ क्या बनाता है, मेलोनिल ACP1 बना देता है। तो यही बोला, जो बायोसिंथेसिस होता है ना फैटी एसिड का, उसमें जो पहला स्टार्टिंग मटेरियल जो लेते हैं वो 2 कार्बन का लेते हैं, जिसको हम लोग एसिटिक एसिड ही रहता है, CH3 C डबल बॉन्ड है, यहाँ पे OH लगा देते तो एसिटिक एसिड हो जाता है। बस कुछ करते थोड़ा नहीं कि आप को एंजाइम जोड़ देते हैं, ठीक है। एसिटिक एसिड ही है ये, लेकिन एसिटिक एसिड की नहीं लिए, वहाँ OH नहीं जोड़े, खाली खाली OH की जगह S को एंजाइम जोड़ दिए। जब इसका रिएक्शन CO2 और बायोटिन के प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या होता है, मेलोनिन को एंजाइम यानी कि मेलोनिल को एंजाइम बनाता है।
कुछ होता थोड़े नहीं, ये CO2 जो होता है जाके यहाँ पे ऐड हो जाता है इस कार्बन से, उसी को मेलोनिल कोएंजाइम कहा जाता है। और जब इसका रिएक्शन एसीपी कराते हैं तो कोएंजाइम बाहर निकल जाता है, एसीपी जुड़ जाता है, तो इसी को बोलते हैं मेलोनिल एसीपी के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पे लिखा हो कि अगर मान लेते हैं कि कोई एसिटिल को एंजाइम लेते हैं, अगर उसको हम लोग एंजाइम के साथ रिएक्शन कराते हैं तब कैसे लेंगे, तो जब एसिटिल को एंजाइम लिए हो, एसीपी के साथ कराएंगे तो कोएंजाइम निकल जाएगा, एसीपी जुड़ जाएगा। जब एंजाइम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एसीपी निकल जाता है और यहाँ पे एंजाइम जुड़ जाता है। यहाँ तक ये करना था, फिर आगे बढ़ना है यहाँ पे। फिर यहाँ बताना कि अगर आपको एसिटो एसिटाइल SSCP3 बनाना तो कैसे बनेगा, क्योंकि जब मेलोनिल एसीपी ले लेंगे ये, और हम लोग क्या लेंगे, एसिटिल एसीपी ले लेंगे, ये दोनों का आपस में कंडेंसेशन यानी कि एडिशन कराएंगे तो होगा क्या, ये CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे ये दोनों मॉलिक्यूल यहाँ से जुड़ जाएंगे, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, एसिटो एसिटाइल SSCP का फॉर्मेशन देखने को यहाँ पे मिलता है। समझ में आ रहा है? टाइप इन चैट बॉक्स। इसीलिए तो हम कह रहे हैं लोग इसको हल्के में लिए हैं जो सो रहे हैं, और इस बार इन लोगों को यही नहीं समझ में आ रहा है कि 3 महीने का सेमेस्टर है, छुट्टी पूरा जनवरी छुट्टी में चला गया है। अभी से याद डेफिनेशन था। बहुत आता है। ठीक है, चलो इसको लीव कर जाओ। कल राघवी हो सके तो कल सैटरडे संडे वाली जो क्लास है, संडे वाली क्लास होगा कल। कल सैटरडे वाली शायद न लेंगे, सैटरडे वाली इसलिए लेंगे क्योंकि सैटरडे वाला कल क्लास वाली सारी क्लास ट्रांसफर कर देंगे संडे को, क्योंकि कल LT ग्रेड का पेपर है। जैसे मेरा LT ग्रेड बायोलॉजी से है, तो बायो वाले का कल पेपर है, बनारस सेंटर भेजा, तो कल नहीं होगा। कल वाली क्लास हम संडे को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है? जरा ध्यान देना तुम लोग इसको। कल वाली क्लास हम क्या करेंगे कि परसों हम ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि कल एग्जाम है LT वाला। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट राइट नाउ? हाँ, कोशिश ये करना जो लोग पहले से जुड़े हैं, ध्यान देना, जो पहले से जुड़े हैं उनको फायदा अलग से हम देंगे, पहले बता दे रहे हैं, उन लोगों को एडवांटेज पहले से रहेगा, ध्यान देना पहले से ही। और इसमें हमें मालूम है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या आएगा, इस चैप्टर में खासकर जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो इस चैप्टर पे हम टिक क्वेश्चन जो पेपर है वो क्वेश्चन पेपर भेज देंगे, कौन से जो क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। हाँ कर लो, अभी करो, तुरंत करो, तुरंत इंस्टेंट कॉल मारो।